हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने अपने चरणों में हमको आज शाम के समय में आने के लिए सौभाग्य दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो हमारा परमेश्वर हमें बार बार बहुत सी बातें हमें सिखाता है और हमें अनुग्रह देता है कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमको जब बुलाता है और अपना वचन भी हमको देता है, तो जितने भी वचन के भूखे प्यासे होते हैं उनकी भूख को हमारा परमेश्वर तृप्त करता है। और जैसे ही प्रभु के वचन में हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली के विषय में, जब हम देखते हैं लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और लेकिन जब उनको भूख लगा हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ही बोला कि तुम ही इनको क्या रोटी का इंतज़ाम करो। लेकिन चेलों के पास कुछ ना होने के कारण एक छोटा लड़का उनको मिला, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। 5 रोटी और 2 मछली उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली सौंपा गया तो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर उसको धन्यवाद किया और धन्यवाद करके उसको तोड़ा और चेलों को देता गया और वो आगे क्या करते गए, बांटते चले गए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार उधर आकर बैठ गए थे, वो सब लोग क्या हुए, उस भोजन को खाकर तृप्त हुए। अगर आप भी पूरे मन के साथ, पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर आपकी भी आत्मिक भूख को क्या करेगा, तृप्त करेगा, आपको भी तरोताज़ा करेगा, आप भी ताज़ा दम हो जाएंगे। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचनों में से सीखने के लिए जाएंगे। पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन, परमेश्वर के दास पास्टर रॉबिन ने जो प्रचार किया था, आप लोगों ने उसको सुना था और उसमें उसी आयत को लेकर, उसी वचन को लेकर हम कंटिन्यूस करेंगे। परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छे से वचनों में से लेकर हमको सिखाया था। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत सी बातें, बहुत से मैसेज उसमें थे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने सब दासों के द्वारा एक ही तरीके से बात नहीं करता। अभी भी जब आप वचन सीखने के लिए जाओगे तो वचन वही होगा, लेकिन परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग होगा। अलग अलग पात्र के द्वारा परमेश्वर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसलिए हमको घबराने, इसलिए हमको इन बातों का ध्यान देना है कि परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आप उसी प्रकार से हमसे बात करें। तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जाएंगे। हमारा परमेश्वर किस प्रकार से हमारे साथ बात करता है, तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचनों में से, उन्हीं वचनों को लेकर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 34 से लेकर 36 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका 34 से 36 वचन। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 to 36। जी। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। जी। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जी, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही इधर कठोर बात को बोल रहे हैं। अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो बहुत ही कठोर वचन इधर बोले जा रहे हैं, लेकिन उन कठोर वचनों को हमने क्या करना है, समझना है, उनको फॉलो करना है। अगर परमेश्वर के वचन को, उन कठोर वचनों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हमें मालूम हो पाएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन इधर क्या कहता, हमने प्रभु के वचन में अभी प्रभु के वचन में हमने पढ़ा था। ध्यान से जब हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। ध्यान से सुनेगा, और मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं तो वचन को ना जानने वाले इस वचन को पढ़कर ठोकर खाएंगे। कुछ अन्य जाति लोग भी जब इन वचनों को पढ़ेंगे
और इन वचनों को पढ़कर वो भी क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह कैसी बातें बोल रहा है। तुम कहते हो तुम्हारा परमेश्वर शांति का है, तुम्हारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर किस प्रकार की बात इन वचनों में करता है आप जरा खुद ही पढ़कर देख लें। अगर हम वचन को नहीं जानते तो उसको खुद ही जब पढ़ेंगे तो हम भी एक बार चकरा जाएंगे, हम भी ठोकर खा सकते हैं अगर वचन हमको मालूम नहीं है तो। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का वचन बड़े ही ध्यान से उसको सीखने का जरूरत है। बहुत सारे वचनों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे लोग वचनों को ना जानने के कारण, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने के कारण ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। बहुत सारे टीवी में भी और फेसबुक और यूट्यूब में भी ऐसे प्रचारक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बहुत सारे समाज में, बहुत सारे धर्मों में ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह के वचनों को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर मुझे और आपको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से मालूम नहीं होगा, हम भी ठोकर खाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, उनके पीछे चले जाएंगे। जैसे पिछले दिनों में कुछ लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को देख रहे थे टीवी के ऊपर, और देखते देखते एक क्रिश्चियन लड़का उनके पास आया। तो उस क्रिश्चियन लड़के को जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक सवाल किया, वो सवाल जब किया तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया। वो उस वचनों से क्या खा गया, ठोकर खा गया, उसको समझ में नहीं आया। तो उसने क्या कर लिया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके अगेंस्ट में जब उनको कुछ बातें बोली, उसको अपने जाल में जब फंसा लिया, तो वो लड़का दोबारा क्या बन गया, डॉक्टर जाकिर नाइक की बात में आकर मुस्लिम धर्म में क्या चला गया। तो मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन ना मालूम होने के कारण क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे लोग जब ज्ञान लेकर उनके सामने आते हैं तो उनके सामने वो ठहर नहीं पाते। इसलिए ठोकर लगने से बचने के लिए हमें अपने परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से मालूम होना अति अनिवार्य है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को सीखते नहीं है, आप बोलते मुझे सब मालूम है, तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, आप एक दिन पक्का ठोकर खाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मुझे और आपको इन दिनों में परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इधर प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोल रहे हैं वो वचन क्या है, यह ना समझो मैं मिलाप करवाने आया हूं, पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। पढ़ते समय तो ये वचन हमें क्या करते हैं, एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जब हम इस वचन को पूरी तरह से इसका अध्ययन करते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, फिर हमको ये वचन मालूम होता है। ये वचन एक आयत पढ़कर हम उसको उपदेश नहीं बना सकते, एक ही आयत को पढ़कर उसका हम क्या स्टोरी नहीं बना सकते, उसका एंड नहीं बता सकते, उसके अंदर उसका सारांश क्या है ये नहीं बता सकते। परमेश्वर के वचन को अगर हमने सीखना है तो सबसे बड़ा तरीका परमेश्वर के वचन मिलकर, एक ही आयत अगर आपको कोई पढ़कर सुनाए, देखो जी तुम्हारे परमेश्वर के वचन में तो यही लिखा हुआ है और देखो ये गलत है करके अगर पेश करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं तो एक वचन पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में से, यशाया की किताब। परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमने कैसे, यशाया की किताब उसका 34 अध्याय उसका 16 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। ऊंची आवाज में इस वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। सबसे बड़ी बात इधर क्या, यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर पढ़ो। इसको ढूंढ कर पढ़ना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है? हाँ, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। हाँ, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। कोई भी बिना जोड़ा ना रहेगा जी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है। इसको जोड़ा जोड़ा करके लिखा गया है। किसी भी एक वचन को उठाकर आप उसको परमेश्वर के वचन को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर के वचन को अगर सीखना है, उसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, उसके भीतर जाना पड़ेगा। तो ये जोड़ा जोड़ा करके परमेश्वर के वचन लिखे गए हैं। परमेश्वर का वचन एक ही बात को लेकर उपदेश बनाया नहीं जा सकता, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। और लिखा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। परमेश्वर की आत्मा ने
परमेश्वर के वचनों को क्या किया है, इस शास्त्र के अंदर क्या किया है, इकट्ठा किया है। परमेश्वर की आत्मा को मालूम है कौन सा जोड़ा कहां पर है। जिसको जोड़ा मालूम नहीं है, सीधा सीधा करके पढ़ेगा, वो ठोकर खाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस परमेश्वर के आत्मा ने इसको जोड़ा जोड़ा करके रखा है, इसको इकट्ठा किया है, वो आत्मा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो आत्मा आपके अंदर नहीं हुआ तो परमेश्वर के वचनों को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, उससे आप ठोकर खाओगे। थोड़ा सा भी आपको कोई बताएगा तो आप उससे ठोकर खाकर पीछे हट जाओगे, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के वचन में कोई भी गलती नहीं है, परमेश्वर के वचन में कोई भी त्रुटि नहीं है। ये 7 बार निर्मल किया हुआ गया परमेश्वर का वचन, जैसे भट्टी में तपाया गया हो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन है। ये शुद्ध है परमेश्वर का वचन, इसमें कोई गलती नहीं, ना ही ये बदलता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के विषय में सीखेंगे तो यहोवा के वचनों को क्या करो, ढूंढ करो, पढ़ो। प्रभु के वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। इन वचनों को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचनों के अंदर हमको जाना होगा, इसके अंदर हमको घुसना होगा, तभी हम परमेश्वर के वचनों को, इन वचनों को समझ पाएंगे। सबसे पहले जब यीशु मसीह तलवार चलाने की बात करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखेंगे। सच में प्रभु यीशु मसीह तलवार चलवाना चाहता है? सच में यीशु मसीह लोगों को मरवाना चाहता है? सच में प्रभु यीशु मसीह दंगे करवाना चाहता है? सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे, तभी हमको मालूम होगा कि ये इस वचन का मतलब क्या है। चलो हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया क्या था, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 to 11। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इधर प्रभु यीशु मसीह सताए जाने वालों को क्या बोलते हैं, धन्य है। यह नहीं बोला जो बदला ले, धन्य है वे जो बदला लेते हैं, ऐसा नहीं लिखा। धन्य है वे जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बहुत सारे जगह पर यह सिखाया था, अगर आप अन्याय को सहते हैं तो क्या है, यह भी आपके लिए पाप है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, अन्याय को सहने के विषय में सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। अगर हम प्रभु के वचनों को देखते हैं तो धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11 वचन पढ़ ले। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी क्या करें, निंदा करें। हाँ, और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जब हमें कोई सताए, हमारे खिलाफ कोई बुरी बुरी बातें बोले, है ना, झूठ झूठ बातें बोले, है ना, हमारी बेइज्जती करे, तो हमको क्या करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, या उनको मारना चाहिए, या उनके ऊपर केस कर देना चाहिए। यही है ना, यही प्रभु ने बोला था। क्या लिखा है, पढ़े। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आगे, तब आनंदित और मगन होना। तब बदला नहीं लेना, तब आनंदित और मगन होना, खुश हो जाना। क्यों, आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। इधर इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह सहने के विषय में बताते हैं। तुम सहो, तुम सहो, तुम सहो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम सहो। और वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचनों से, 5 अध्याय उसका 21 से लेकर 24। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। हाँ, तुम सुन चुके हो, पूर्व काल के लोगों से कहा गया कि हत्या ना करना। हाँ, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। पुराने नियम में ऐसा लिखा था। हाँ,
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, अब मेरी शिक्षा सुन लो। हाँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य वो होगा। कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्रोध करने वाला कचहरी में दंड के योग्य है प्रभु के नजर में। आगे, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा जो अपने भाई को निकम्मा करके कहेगा वह महासभा के में दंड के योग्य होगा। महासभा में, बड़ी सभा में दंड के योग्य होगा। हाँ, और जो कोई कहे जो कोई कहे अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य वो होगा। नरक की आग में जाने के योग्य होगा। वो नरक की आग में जाने के योग्य होगा। जो कोई बोलेगा अरे मूर्ख, वो नरक की आग में जाने के योग्य होगा। प्रभु का वचन ये कहता है। प्रभु का वचन इस प्रकार से क्या करता है, तुलना करता है। नरक की आग में जाएगा वो। अगर कोई बोलता है अरे मूर्ख, तो मुझे और आपको गुस्से के साथ, नफरत के साथ किसी को ऐसा हम बोल नहीं सकते। एक वचन और पढ़ेंगे प्रभु की शिक्षाओं में ही, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 38 से 40। मत्ती 5 अध्याय उसका 38 से 40 वचन। तुम सुन चुके हो जी, कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हाँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। प्रभु का वचन कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। हाँ, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे जी, उसकी और दूसरा भी फेर दे। अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। प्रभु वचन ये सिखा रहे हैं। हाँ, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे जी, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। उसे दोहर भी ले लेने दे। हाँ, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए जी, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। उसके अगर तुझे कोई बेगार में 1 कोस ले जाए तो 2 कोस उसके साथ चला जा। हाँ, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हाँ, बस ये प्रभु के वचन में ये बातें अभी लिखी गई है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं तो इन वचनों को अगर हम देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो इधर यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या बोल रही हैं, लेकिन जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने उधर बोला है वो क्या बोल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन वचनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको शायद मालूम नहीं, उसको हमने सीखना है। यीशु मसीह ने क्यों ऐसा बोला है, मैं तलवार चलवाने आया हूं, मिलाप करवाने नहीं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखें तो उसमें तो क्या है, माफ करने की बात है, सहने की बात है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? बहुत सारे लोग इस कॉन्ट्रडिक्शन, असल में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये हमारे ज्ञान की कमी होने के कारण। प्रभु के वचन में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। इसलिए मुझे और आपको अपने परमेश्वर का ज्ञान होना। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रख। मुझे और आपको अपने परमेश्वर के ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि हम ठोकर ना खाएं। तो प्रभु के वचन में एक हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये देखते हैं, एक लास्ट उदाहरण देखकर हम इस बात को क्लियर करेंगे। उसके बाद उदाहरण देखते हैं यूहन्ना उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। जल्दी से हम उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 11। इसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे। एक और उदाहरण है जी। यीशु ने बातें कहकर यूहन्ना ना पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसको शॉर्ट में देखेंगे, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 47 से पढ़ना शुरू करेंगे। जी, वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुण्यों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसका खुद का ही चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो किधर आया? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बहुत सारे सिपाहियों को, यहूदी फरीसी लोगों को साथ लेकर आया।
ताकि यीशु मसीह को पकड़वाया जा सके। तो आगे पढ़े। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है। पकड़वाने वाले ने ये संदेश दिया था, जिसको मैं चूमूं वही होगा। हाँ, उसे पकड़ लेना। उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर जी कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु मसीह को बोला, हे रब्बी, नमस्कार करके हिंदी में लिखा, असल में नमस्कार शब्द नहीं है। तो और उसको बहुत चूमा, है ना। तो 50 वचन जब हम पढ़ते तो क्या है? यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। हाँ, यीशु मसीह के पास जब वो उसने इस प्रकार से आया और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जब आया, उसको जब चूमा और यीशु मसीह को उनको दिखाया भी यही है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? हे मकार, हे मेरे दुश्मन, ऐसे करके बोला, या गलत शब्द यूज किए। यीशु मसीह ने बोला, हे मित्र, हे मेरे दोस्त। प्रभु यीशु मसीह की लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। बेशक उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा, उसको अच्छी तरह से मालूम है, उसको इतना दुख सहना पड़ेगा, मालूम है, इस आदमी की वजह से, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। इधर लैंग्वेज में फर्क नहीं पड़ा। हमारी थोड़ा सा ही कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, हमारे बोल चाल में फर्क उधर ही दिखने लगता है। हमारी टोन ही बदल जाती है, ऊंची आवाज में हम बात करने लगते हैं, चेहरे का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, आंखें क्या हो जाती हैं? गुस्से से भर जाती हैं, ठीक है ना। यीशु मसीह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका चेला उसको पकड़वा रहा था। यीशु मसीह कह रहे, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। आगे पढ़ते जल्दी से। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, हाँ, और उसे पकड़ लिया। जी। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाया। जब यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ा तो यीशु मसीह के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाया, हाँ, अपनी तलवार खींच ली, अपनी तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। महायाजक के दास के ऊपर उसने तलवार चलाई और उसका कान उड़ा दिया। किसने? यीशु मसीह की चेले ने। अगर हम यहूदा में पढ़ते हैं तो उधर पतरस करके लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको। यूहन्ना उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 जब पढ़ते हैं तो उसमें पतरस का नाम लिखा। पतरस ने उस तलवार को खींचा और क्या कर दिया? महायाजक के दास का क्या उड़ा दिया? कान उड़ा दिया। तो जब कान उड़ा दिया, पतरस ने जब तलवार चलाई, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख ले। प्रभु यीशु मसीह ने तलवार चलते हुए देखकर क्या बोला? अपनी तलवार म्यान में रख ले, उसको संभाल ले। हाँ, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। वो तलवार से ही मारे जाएंगे, तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता जी, कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, हाँ, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर मैं अभी विनती करूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन इधर आ जाएगी, और ये यहूदियों को तो क्या, धरती का भी पता नहीं चलेगा किधर गई। तो मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब क्या है, ये मैंने अपने शब्दों से बोला है। क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर भी यीशु मसीह तलवार नहीं चलवा रहे, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं तलवार चलवाने आया हूं। लेकिन अगर इधर शब्दों को देखते हैं, कहानी को, इधर इतिहास को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो ये उस वचन के साथ मैच नहीं करती। तो इसलिए जरूर इस वचन के अंदर कुछ और है। अगर इन वचनों को हम देखें तो कुछ और है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, इसी वचन को दोबारा पढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 34 और 36 दोबारा पढ़ लीजिए। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। जी, मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूँ, बल्कि मिलाप करवाने नहीं, तलवार चलवाने आया हूँ। हाँ, मैं तो आया हूँ। बस। तो यीशु मसीह इधर क्या बोल रहे हैं? मैं तलवार चलवाने आया हूँ। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन के आईने में
इसको अच्छी तरह से जब खोज कर देखा है तो कहीं भी प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने के विषय में किसी को नहीं बोल रहे। जब तलवार चलाने की कोशिश चेलों ने की तो प्रभु यीशु मसीह ने तलवार चलाने के लिए उनको भी क्या किया है, मना किया है और बोला है कि क्या बोला है कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है अगर तेरी दाहिनी गाल के ऊपर कोई थप्पड़ मारे तो उसको क्या कर दे, दूसरी गाल भी फेर दे, है ना। अगर तेरा कोई कुर्ता ले ले तो उसको दोहर भी लेने दे, है ना। अगर तेरे को कोई दूर ले जा तो उसके साथ और दूर चला जा। मतलब बहुत सारी बातें प्रभु के वचनों में लिखी हुई हैं। इन बातों को अगर हमने समझना है तो अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। तलवार अगर देखा जाए, अगर प्रभु के वचन में तलवार है परमेश्वर का वचन। तलवार कोई दूसरी तलवार नहीं है जिसके साथ आदमी मर जाते हैं। यह तलवार परमेश्वर का वचन है। प्रभु क्या बोलता है, मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन हमको किस प्रकार से इस बात को क्लियर करता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाएं और इन वचनों की ओर अच्छी तरह से ध्यान दें, तभी आप इन वचनों को समझ पाएंगे, नहीं तो शैतान आपके अंदर से चुरा कर ले जाएगा। असल में क्या है, प्रभु यीशु मसीह वो तलवार चलाने के विषय में नहीं बोल रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को भी बोला है, मैं तो सास को उसकी बहू से और क्या लिखा हुआ है, सास को उसकी बहू से और पिता मनुष्य को उसके पिता से और उसको बेटी को उसकी माँ से अलग करवाने के लिए आया, प्रभु के वचन में लिखा है। तो अगर हम समाज के हिसाब से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर कोई और पढ़ेगा बोलेगा ये तो अलग करने के लिए आया, हमारे घर में फसाद खड़ा करने के लिए आया, ऐसा यीशु मसीह हमको नहीं चाहिए, बोलेंगे ना बोलेंगे। लेकिन इस वचनों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने इसको इकट्ठा किया है, पवित्र आत्मा की मदद लेते हुए यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगा के इस बात को हम समझेंगे। असल में क्या है, हम मनुष्य एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो प्यार हम करते हैं वो प्यार असली प्यार नहीं है। परमेश्वर का वचन उसको बोलता है हम असली प्यार नहीं करते। हमारा प्यार अगर 100 में से देखा जाए तो वो 5% ही है जिसको हम 100% बोलते हैं। अपनी माँ को हम क्या बोलते हैं, मैं अपनी माँ से 100 गुना प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ के बिना खाना नहीं खा सकता। कई लोग ऐसा बोलते हैं और खाना खाते भी नहीं है। लेकिन अगले ही दिन अगर उसकी माँ मर जाए तो उसी माँ को देखकर क्या बोलते हैं, इसको अभी उठाकर ले जाओ, कहीं क्या ना हो जाए, ये भूत बनकर मुझे पकड़ ना ले। तो वो तुम्हारा प्यार किधर चला गया एक सेकंड के अंदर। कल को तो तुम बोल रहे थे मैं अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाता, तो अब कैसा खाना खाओगे तुम? अब उसको फेंकने के लिए क्यों बोल रहे हो इतनी जल्दी? आंखें बंद की ना उसने, उसका सांस ही तो गया है, क्या हो गया उसको? अभी तुम्हारी माँ नहीं है वो, क्या दिक्कत हो गई? अभी फेंका उसको बोलते। दूसरा उदाहरण, हमारे बहन भाई ने अगर कोई प्रोग्राम रखा घर में अपने और हमको बुलाया गया उस प्रोग्राम में और हम उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, तो बहन क्या बोलेगी, तेरा जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए, तेरे से तो अच्छे दूसरे ही हैं, मुझे तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए क्योंकि तू हमारे प्रोग्राम में नहीं आया। ये नहीं पूछेंगे कि कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई पैसे की तंगी तो नहीं थी, ये नहीं पूछेंगे, तू आया क्यों नहीं, मुझे तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए। ये प्यार 10 मिनट में खत्म होने वाला प्यार, ये कोई प्यार है? और मैं आपको पिछली बार भी उदाहरण दिया था, कोरोना वायरस के टाइम में, जब कोरोना वायरस कितना ज्यादा आया था, कोविड-19 जब आया था, कितने लोग मरे थे और कितने माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़कर उधर से भाग गए और कितने बच्चों ने अपने बुजुर्ग माता पिता की अर्थी को फूंकने के लिए भी नहीं गए। क्यों? किधर गया तुम्हारा प्यार, किधर गई तुम्हारी मोहब्बत? उधर ही छोड़कर फेंक कर आ गए। बीमारी से डरकर मैं ना कहीं मर जाऊं, उधर ही माँ बाप को छोड़कर आ गए। कितनी ऐसी घटनाओं को हमने उधर देखा है और बड़ा अफसोस हुआ। जो लोग बोलते हैं हम प्यार करते हैं, पति अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया और पत्नी अपने पति को छोड़कर भाग गई। किस प्रकार से हमने देखा ये प्यार? प्रभु कहता है ये तुम्हारा प्यार असली प्यार नहीं है। अगर आप अपने भाई को दुनियावी प्यार करते हो, अगर वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, अगर आपसे वो 100 रुपया मांग ले
आप एक दिन दोगे, 2 दिन दोगे, और तीसरी बार मांगेगा तो क्या बोलोगे? मेरे पास नहीं है तुम्हारे लिए, भाग जा इधर से, कोई काम धंधा तो तू करता नहीं है, ऊपर से हमें तंग करता रहता है, भाग जा इधर से, कोई पैसा नहीं है, हम काम करते हैं, तू सारा दिन फ्री में खाता रहता है। भगा देगा। एक दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरी बार तो भगा ही देगा। भगाएगा कि नहीं भगाएगा? कहां गया प्यार भाई? असल में ये प्यार नहीं है, ये एक भावना है, एक हवा की तरह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें असली प्यार देना चाहता हूं। वो असली प्यार अगर तुमने लेना है तो नकली प्यार को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु का वचन ये कहता है। इसी वचन को पढ़ लेंगे फिर आगे, तो तभी आपको मालूम हो। इसी वचन को दोबारा पढ़ लेंगे। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं जी। पर तलवार चलवाने आया हूँ। जी। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से, बेटी को उसकी माँ से, क्योंकि मनुष्य अपने पिता को प्यार नहीं करता। मनुष्य अपने पिता को क्यों प्यार करता है? अगर वो उसको पैसे दे। अगर एक बेटे को उसका अगर एक बाप अपने बेटे को पैसे ना दे, वो मांगता रहे ना दे, उसका प्यार एक झटके में खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? वो बोलता तेरे जैसा बाप मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसा करके अपशब्द बोलते हैं लोग अपने माँ बाप को। तो प्रभु क्या बोलता है? दोबारा इसको पढ़ दे, बाप वाला। मनुष्य को उसके पिता से, मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, बेटे को उसके माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया। बहू भी क्या करती है? अपनी सास से प्यार नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो कहती है मैंने इसके साथ शादी की है, मैं इसके साथ शादी करके आई हूँ, ठीक है ना, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, तू कौन होती है? वो और सास क्या बोलती है? मैंने इसको अपने पेट में 9 महीने रखा है, ये मेरा बेटा है, ठीक है ना। दोनों में आपस में क्या चलती रहती है? दोनों में महाभारत चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, ठीक है ना। एक दूसरे को मतलब ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है ना। पता नहीं किधर से आया रिवाज, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलता रहता है ये। बहू को उसकी सास से अलग करने के लिए आया हूं, क्योंकि उनके अंदर भी प्यार नहीं है। आगे, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। बहू को उसकी सास से अलग करने के लिए आया हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? 36 वचन पढ़ रहे थे ना जी। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के, हाँ, तो मनुष्य के बैरी उसके क्या होंगे? घर के ही लोग होंगे। और ठीक है, तो इधर प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ। और 37 वचन भी पढ़ दें। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जी, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। माता और पिता को भी अगर कोई ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ ज्यादा वो करने की कोशिश करता है, वो भी मेरे योग्य नहीं। और जो अपने बेटे या बेटी को भी मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, वो भी मेरे योग्य नहीं। तो क्या प्रभु हमारे प्यार से जलन करता है? क्या प्रभु को जलन है हमारे प्यार से? मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु आपको असली प्यार देना चाहता है। प्रभु कहता है इस नकली प्यार को छोड़ो। अगर इस नकली प्यार को पकड़ कर रखोगे, इस स्वार्थी प्रेम को पकड़ कर रखोगे, तुम सही प्रेम नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा भी कुछ कड़वा व्यवहार तुम्हारे पति ने कर दिया, तुम्हारी पत्नी ने कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने कर दिया, तुम उनको घर से निकालने के लिए तैयार हो जाओगे। ये तुम्हारा प्रेम थोड़ी देर का है। ये दिखता बहुत बड़े जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, उसमें हवा भर देते हैं। हवा जब भरते तो कितना मोटा हो जाता है, कितना बड़ा दिखता है। लेकिन छोटा सा एक सुई उसके बीच में मार दो तो इतना सा दिखता है, फिर छोटा सा, सारी हवा क्या हो जाती है? निकल जाती है। ऐसे ही इस दुनिया का जितने भी प्रेम है, जितने भी हमारे रिश्ते नाते, दोस्त, बहन, भाई, माता पिता, पत्नी, बच्चे, ये सब क्या है? हमें दिखते बहुत बड़े हैं। फिल्मों में इसको बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, मांग होती है, सब कुछ होता है, बाप ही सब कुछ होता है, बहुत कुछ दिखाते हैं। ये हवा है, परमेश्वर का वचन कहता। ये तुम्हारे अंदर हवा ही है और कुछ नहीं। थोड़ा सा लग जाए ना तो पता चल जाएगा। वही बच्चे हैं क्या करते, जो अपने माता पिता का कत्ल कर देते हैं। वही बच्चे हैं जो प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। किधर जाता है प्यार तुम्हारा? खत्म। वही पत्नी है जो किसी और आदमी के पीछे चली जाती है। यह है तुम्हारा प्यार। एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाता सब। तो
परमेश्वर हमको दिखा रहा है कि तुम्हारा जो प्यार है वो नकली है, वो असली प्यार नहीं है। मैं तुम्हें असली प्यार देना चाहता हूं, उसको बोलते हैं अगापे लव। वो प्यार क्या होता है वो प्रभु के वचन में लिखा है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उस वचन को पढ़ सकते हैं। हमारे पास 15 मिनट और बाकी है, उसको जल्दी से पढ़ेंगे। वो प्यार है क्या असल में चीज, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। कुरिन्थियों की पुस्तक हम निकालेंगे। धन्यवाद। 13 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय, उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? असली प्रेम क्या है? धीरजवंत है। हाँ, और कृपालु है। धीरजवंत का मतलब वेट करता है, लेकिन नकली प्यार वेट नहीं करता। उसको अभी चाहिए, जो भी चाहिए अभी, इसी वक्त। ये धीरजवंत है असली प्यार। हाँ, और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता? ढा नहीं करता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई नहीं चाहता। नकली प्रेम अपनी भलाई चाहता है। अगर उसको अपनी भलाई नहीं हुई तो एकदम पलटकर खिलाफ हो जाता है, एकदम हमला कर देता है। आजकल क्या करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, लड़के और लड़कियां बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या करते हैं जब वो किसी और के साथ बात करने लगे उसके मुंह के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, उसको गोली मार देते हैं। देखा होगा आपने, फिल्मों में भी देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा। तो ये क्या है? ये असली नहीं है, नकली है। शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये असली जो प्यार होता है अपनी भलाई बिल्कुल नहीं चाहता, सामने वाले की भलाई चाहता है। अगर आप असली प्रेम को जान लोगे तो ये प्रेम आपको फीके लगेंगे। मैं आपको बोल दूं, आगे पढ़े। झुंझलाता नहीं। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। लेकिन ये असली जो नकली प्रेम है ये बुरा मान, 1 मिनट में बुरा मान जाता है। 1 मिनट में थोड़ा सा भी इसके खिलाफ बात कर दो एकदम गुस्से हो जाएगा, एकदम गुस्सा। प्यार किधर है? एकदम अगर गुस्से हो रहे हैं तो ये तुम्हारा प्यार जो जिसको प्यार प्यार करके दिखा रहे वो नकली है, वो सही नहीं है। थोड़ा सा बाप ने बोल दिया मुंह फुला लिया, माता ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया उसके खिलाफ मुंह फुला लिया, ठीक है जी, कुछ बात नहीं मानी या भूल गए, तुम मुझे भूल गए, ऐसा करके बोलने लगते हैं। तो ये प्यार नहीं है भाई। ये तुम्हारा प्यार जो लेकर आप घूम रहे हो वो नकली प्यार है। ये तुम्हें नरक की आग में एक दिन ले जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। असली प्यार को प्रभु देना हमको चाहता है और दिखा रहा है। नकली प्यार को प्रभु नंगा करके दिखा रहा है, देखो इसके अंदर शैतान छुपा हुआ है। ये सही नहीं है, इसके पीछे मत भागो, तुम धोखा खाओगे, तुम गिरोगे एक दिन। प्रभु का वचन ये कहता है। आगे पढ़े। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता सत्य है। से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है। सब बातों की सब बातें सह लेता है। लेकिन नकली प्यार सारी बातें नहीं सहता। वो बोलता सहने की एक लिमिट है। किसी से पूछना, वो बोलेगा सहने की, बर्दाश्त की एक लिमिट है, मैं सब कुछ नहीं सह सकता। लेकिन इसका मतलब क्या है? तू नकली है, असली नहीं है। लेकिन जो असली प्रेम है सब बातें सह लेता है। उसके खिलाफ कुछ भी बोला जाए, उसकी निंदा की जाए, उसकी चुगली की जाए, उसको नीचा करके दिखाया जाए, सब बातों को सह लेता है। आगे। सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। भाई गालियां देता है, माता पिता इज्जत नहीं करते, पत्नी बात नहीं मानते, बच्चे भी क्या करते हैं, कहना नहीं मानते, फिर भी सहता है। प्रभु के सामने प्रार्थना करता, प्रभु इनकी बुद्धि को आप खोलें। वो नफरत नहीं करता, उनके लिए प्रार्थना करता रहता है। तो ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहते हैं। आप जो प्रेम लेकर घूम रहे हैं वो नकली है। वो प्रेम आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता, इसमें धोखा है। शैतान आपको इसी प्यार में उलझाकर परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। परमेश्वर कहता है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। शैतान आपको इस प्यार में फंसाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है इस प्यार से निकलो, असली प्यार में आओ। जब आप असली प्यार में आओगे, फिर पहले तो आप अपने बहन भाई और माता पिता को 5% प्यार करते थे, लेकिन जब प्रभु के प्रेम से भर जाओगे तो
100% प्यार करने लगोगे, 100% प्यार करने लगोगे। फिर वो आपको गालियां भी दे फिर भी सुन लोगे, फिर वो आपको थप्पड़ भी मारे फिर भी उनके लिए प्रार्थना करोगे। वो आपके घर में चोरी भी करके ले जाए फिर भी आप पुलिस के पीछे नहीं जाओगे, ये नहीं बोलोगे इसको पकड़ो इसको मारो, नहीं बोलोगे, फिर भी आप क्या करोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे। कितना भी आपको कोई सताए अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करोगे। तो परमेश्वर इस गंदे प्रेम से, इस नकली और घटिया प्रेम से निकाल कर हमको असली प्यार में लाने के लिए, जैसे परमेश्वर ने हमको कैसा प्रेम किया, हम जब पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमको प्यार किया, परमेश्वर के खिलाफ ही हम बोलते थे तब परमेश्वर ने हमको प्रेम किया। जो परमेश्वर को बुरा लगता है, जो परमेश्वर जिससे परमेश्वर दुखी होता है, उसी प्यार उसी काम को हम करते थे, परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम किया। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए सलीब पर दे दी। जब हम गंदे थे, उसकी बात नहीं मानते थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम करके हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो परमेश्वर चाहता है हम भी ऐसा एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन इस प्रेम से निकालने के लिए प्रभु बोलता है मैं तो आया हूं कि भाई को उसके पढ़े इसको पिता को उसके बेटे से अलग करो और माँ को उसकी बेटी से अलग करो, सास को उसके बहू से अलग करो। इसलिए आया है कि जिस प्रेम में तुम फंसे हो उस प्रेम से मैं तुमको निकालना चाहता हूं, उससे निकलकर असली प्रेम में आओ। तुम्हारा रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज का तू मैं खत्म हो जाएगा। तुम अपने बाप को पहले 5% प्यार करते थे, फिर 100% प्यार करना शुरू करोगे। फिर अपने बाप के लिए प्रार्थना करोगे, चाहे आपको कोई बुरा ही कहे, आपकी निंदा ही करे, फिर भी आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। आप पिता के प्रेम से भर जाओगे। लेकिन अगर यही प्रेम को आप उठाकर चलते रहे, ये प्रेम आपको परमेश्वर से दूर करेगा। आप बोलोगे मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, मैं अपने बाप को छोड़ दूं, मैं अपनी बहन भाइयों को छोड़ दूं। परमेश्वर मेरे भाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा आपको। परमेश्वर बोलता इन सबसे ज्यादा तू किससे प्यार कर, मुझसे प्यार कर। जब मुझसे प्यार करेगा तो उनसे तू अपने आप ही, तेरे अंदर प्यार अपने आप मैं भर दूंगा तेरे अंदर वो प्यार। फिर तेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा। फिर दुश्मनों के लिए भी क्या करने को मन आएगा, प्रार्थना करने को मन आएगा। सताने वालों के लिए भी क्या करने को मन आएगा, प्रार्थना करने को मन आएगा। अभी हम कहते हैं प्रभु ने लिख तो दिया सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम करें कैसे? जो हमें गालियां देते हैं उनके खिलाफ, उनके लिए हम प्रार्थना करें कैसे, उनको माफ कैसे करें? ये तो बहुत मुश्किल काम है। उसका कारण क्या? मेरा भाई मेरे को हर रोज गालियां देता, मैं कैसे उसको माफ कर दूं? उसका कारण क्या है? अभी तक असली प्रेम आया नहीं है। नकली प्रेम को तूने अभी तक छोड़ा नहीं है। असली प्रेम आएगा कैसे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता मैं मिलाप करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। असली प्यार से जब आप भर जाओगे, सबसे आपको प्रेम आएगा। यीशु मसीह असली प्यार से भरा हुआ जब थे, सलीब पर उन्होंने उसको किस प्रकार से उसको दुखी किया। उसके सारे कपड़े भी फाड़ दिए, कपड़े भी उतार दिए, हाथ और पांव में कील ठोक दिए। फिर भी क्या बोल रहा, पिता इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नकली प्यार नहीं करते थे किसी के साथ। जैसे उसके प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, उसके बहन भाई आए उसको खींचने के लिए, उधर से लेके जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। एक आदमी आकर बोला देख तेरे भाई और देख तेरे माता पिता और तेरे भाई बहन तुम्हें मिलने के लिए आए। यीशु मसीह क्या बोला, कौन मेरी बहन, कौन मेरे माता पिता? मेरे बहन और भाई और मेरे माता पिता वही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने बातें नहीं की, करके दिखाया है। सबसे ज्यादा प्रेम किसको किया है? पिता को किया है। पिता को प्रेम करने के कारण हम लोगों को प्रभु ने प्रेम किया है। अगर हमारे अंदर दुनिया का प्रेम है, दोस्त लोगों का, समाज का, इन चीजों का प्रेम परमेश्वर से ज्यादा है, तो हम इसी प्रेम में एक दिन नष्ट हो जाएंगे। लड़ते झगड़ते दंगे फसाद घर में करते रहेंगे। असली प्रेम हमारे अंदर से कभी आएगा नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ युगान युग तक रह नहीं पाएंगे। परमेश्वर आज हमको चाहता है, आज हम भी इस बात को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह वचन की तलवार चलवाने के लिए आए हैं। वचन की तलवार जब चलेगी, नकली प्यार खत्म हो जाएगा, असली प्यार करने को मन आएगा। अपने बाप के लिए जो आपको सताता है, अपनी माँ के लिए जो आपको सताती है, अपने भाई बहन
अपने रिश्तेदार जो आपको सताते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए जो आपको सताते हैं, आपको प्रार्थना करने को मन आएगा। इस कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को लिखा है। हमने पूरे परमेश्वर के वचन को खोल कर देखा है, किस प्रकार से प्रभु बोले, क्या क्या शिक्षा दिया है। किसी के खिलाफ हाथ उठाने के लिए नहीं बोला, किसी के खिलाफ तलवार चलाने के लिए नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह किसी की निंदा करने के विषय में नहीं बोला, सहने के विषय में बोला है। ये कब हम कर पाएंगे? जब इस नकली प्यार से आज़ाद होकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम कीमत देने वाले बनेंगे। बोले, प्रभु मैं आपके पीछे ही चलना चाहता हूँ, मुझे प्रभु इस संसार में मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहता, आपको ही प्यार करना चाहता हूँ। जब इस प्यार से आप भर जाएंगे, सारी दुनिया जो आपको दुश्मन लगते थे वो भी आपको दोस्त लगने लगेंगे। आप उनको भी प्यार करने लगोगे। अपने पड़ोसियों के साथ पहले जहाँ झगड़ा होता था, उनके लिए भी प्रार्थना करने को अपने आप मन आएगा। अभी क्यों नफरत आती है? अभी क्यों अपनी बहू के खिलाफ सास को नफरत आती है? अभी बेटे के खिलाफ बाप को क्यों नफरत आती है? अभी दोस्तों के खिलाफ आपको क्यों नफरत आती है? अभी पड़ोसियों के खिलाफ क्यों नफरत आती है? कारण असली प्यार अभी तक भरा नहीं है। आइए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, नकली प्यार हमारे अंदर से निकाल कर असली प्यार भर दीजिए, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को समझकर स्वर्गीय पिता तेरे समान बन जाए। हालेलुया प्रभु, तभी लोग जानेंगे कि हम आपके बच्चे हैं। हालेलुया। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास के साथ प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सभा को समाप्त करेंगे। इन बच्चों के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु के दास प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। ब्रदर अमित प्रार्थना करें।